गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यश हुसैनी बीएससी फाइनल ईयर की फ़िज़िक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम क्रिस्टल में जालक समतलों के मध्य की दूरी याद करेंगे, यानी कि स्पेसिंग ऑफ लैटिसी प्लेन इन क्रिस्टल। तो देखो, मैंने आपको पहले की क्लास में बताया था कि जो क्रिस्टल होता है ना, वो किससे मिलकर बना होता है? समतलों से मिलकर बना होता है। ठीक है। और ये जो समतल होते हैं ना, वो कैसे होते हैं? समांतर होते हैं। कैसे? जैसे हमने बात करी थी कि कोई क्रिस्टल होता है, जैसे ये हमारे पास क्या है, ऐसे बात करते हैं हम, ये इस तरीके की हमारे पास क्या है, एक क्रिस्टल है। ये देखो, ये आगे बढ़ाएंगे हम, ये हमारे पास इस तरीके से होगा ना, ऐसे बढ़ता चला जाएगा ये हमारे पास। अब ये जो है, ये क्या है? ये एक समतल है। ये भी क्या है? हमारे पास एक समतल है। फिर इसके बाद क्या है? एक समतल है। और इन समतलों के मध्य की हमें क्या करनी है? डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, दूरी ज्ञात करनी है। अब देखो, क्रिस्टल कैसे मिलकर बना होता है? समतलों से मिलकर बना होता है, जो कि क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं, समांतर होते हैं। प्लेन या समतल कैसे होते हैं? समांतर होते हैं। उससे हमारे पास क्या बना होता है? क्रिस्टल बना होता है। तो देखो, इसको हम कैसे समझाते हैं? छोटा सा डेरिवेशन है और उसको हम कैसे करते हैं। तो देखो, करना क्या होता है कि किसी क्रिस्टल में यानी कि हम क्या लेते हैं? कोई क्रिस्टल लेते हैं। ठीक है। दो समांतर समतलों यानी पैरेलल प्लेन, दो समांतर समतलों के मध्य, ठीक है, जो डिस्टेंस है, दूरी है, अंतराल है, अंतराल, ठीक है। किसी क्रिस्टल में दो समांतर समतलों के मध्य अंतराल या दूरी क्या करनी है? हमें ज्ञात करनी है। ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि क्रिस्टल जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है? समतलों से मिलकर बना होता है। ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि जो समतल होते हैं, माना जालक समतल के मिलर सूचकांक, पिछली क्लास में हमने मिलर सूचकांक के बारे में भी डिस्कस किया था, मिलर इंडिसेस के बारे में भी डिस्कस किया था। क्या है? HKL है। ठीक है। तो मिलर सूचकांक होते हैं किसके? हमारे पास समतल के, जो कि उसकी स्थिति और अभिविन्यास को निरूपित करते हैं। और वो क्या है? H, K, L है। क्लियर है? अब देखो, दो समतलों के बीच की डिस्टेंस या दूरी हम कैसे ज्ञात करते हैं? इसको समझाने के लिए सबसे पहले कोई भी क्रिस्टल होते हैं उसका हम क्या लेते हैं? अक्ष लेते हैं। ठीक है। तो तीन अक्ष होते हैं हमारे पास। एक तो होता है हमारे पास क्या? एक्स एक्सिस, दूसरा क्या होता है? वाई एक्सिस, और तीसरा क्या होता है? जेड एक्सिस। और तीनों अक्ष क्या होते हैं? तीनों अक्ष क्या होते हैं? लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं ना। ये इनका क्या हो गया? हमारे पास ओरिजिन हो गया ना। सपोज कीजिए ये कितना है? x है, ये y है, और ये क्या है? हमारे पास z एक्सिस है। तो ये क्रिस्टल के क्या ले लिए हमने? तीन अक्ष ले लिए, x, y और z। कोई भी जालक बिंदु होगा, जैसे क्रिस्टल है हमारे पास, क्रिस्टल में क्या होंगे? जालक बिंदु। ये बहुत डिस्कस करें, कोई भी हम ले लेंगे एक जालक बिंदु, इससे x, y और z क्या खींच लेंगे? हम अक्ष खींच लेंगे। तो क्या किया हमने? देखो, किसी जालक बिंदु, कोई भी जालक बिंदु जो है किसका? क्रिस्टल का, ठीक है, O को केंद्र मानकर, ओरिजिन मानकर, मूल बिंदु मानकर क्या खींचते हैं? हम अक्ष खींच लेते हैं। कौन कौन से? मानकर
ओ एक्स, ओ वाई और ओ जेड अक्ष खींचते हैं। ठीक है, तो देखो हमने किया क्या अभी तक, कुछ नहीं किया। हमने क्रिस्टल लिया है, क्रिस्टल में हम किसकी बात कर रहे हैं, दो समतलों के मध्य की डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, कितनी होगी, क्योंकि क्रिस्टल किससे मिलकर बना होता है, बहुत सारे समतलों के से, है ना। तो दो समतलों के बीच की डिस्टेंस याद कर रहे हैं। हम मान रहे हैं कि जो समतल है ना, जो हम समतल लेंगे, अब जो हम समतल लेंगे उसके जो मिलर सूचकांक है वो क्या है, h, k, l है। अब क्रिस्टल का कोई भी हम क्या ले लेते हैं, एक जालक बिंदु लेते हैं और OX, OY और OZ अक्ष हम क्या कर देते हैं, खींच देते हैं। ठीक है, OX, OY और OZ अक्ष हमने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। अब देखो इसको आप समझना, हम क्या लेते हैं, एक समतल लेते हैं और मैं ये जो समतल ले रहा हूँ ना वो कुछ इस तरीके से ले रहा हूँ। देखना अभी क्या लेते हैं, हम एक समतल लेते हैं और वो जो समतल है ना वो किस तरीके से लेते हैं वो देखना है ना। तो ये जो समतल ले रहे हैं ना वो इस तरीके का है, देखना ट्राइंगल जैसा, ऐसे और ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, यहाँ पर ये मिल रहा है हमारे पास, अक्ष को काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है और एक यहाँ काट रहा है, 3 पॉइंट्सों पे काट रहा है। इस तरीके का मैंने क्या लिया है, एक समतल लिया है। ठीक है, तो ये जो समतल है ना इसका हम क्या कर देते हैं, नाम दे देते हैं और इसका नाम मैंने दे दिया A है, B है और ये क्या है हमारे पास, C है। ये जो समतल है वो क्या ले लिया मैंने, A, B और C ले लिया, जो कि x अक्ष को A पर काट रहा है, y एक्सिस को B पर और z एक्सिस को कहाँ पर काट रहा है, C पर काट रहा है। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं। माना क्या, एक प्लेन है, समतल है, कौन सा है, A, B, C है। ठीक है, माना एक समतल A, B, C है, ले लिया एक समतल A, B, C है। ठीक है, जिसकी मूल बिंदु से, मूल बिंदु कौन सा है हमारे पास, O से, मूल बिंदु यानी कि ये हमारे पास ओरिजिन है, क्या O है, मूल बिंदु O से, ठीक है, गुजरने वाले समतल से, ठीक है, दूरी ज्ञात करनी है और मैं मान रहा हूँ कितनी है ये दूरी, d ज्ञात करनी है, d दूरी है। अब इसका क्या मतलब हुआ सर, देखो समतल हमारे पास A, B और C है, तो ये समतल ऐसा हुआ। ठीक है, एक समतल तो कहाँ पर है, ओरिजिन पर है, एक समतल तो कहाँ पर है, ओरिजिन पर है। एक समतल क्या होगा हमारे पास, इससे d डिस्टेंस पर है, इस तरीके से। अब इसको हम वैसे तो ड्रॉ कर नहीं सकते, लेकिन हम इसको ऐसे दर्शा सकते हैं कि ये दूसरा समतल कितने पर होगा, d डिस्टेंस पर होगा। एक समतल, एक प्लेन तो कहाँ पर है, ओरिजिन पर है, मूल बिंदु पर है, और दूसरा समतल इससे कितनी दूरी पर है, d डिस्टेंस पर है, d दूरी पर है, और इस d की ही वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ऐसे धर रखा है, देखो ये एक समतल है और इसी के आगे दूसरा समतल रखा हुआ है, ये एक समतल है, इसी के आगे दूसरा समतल रखा हुआ है, ये समतल क्या है, ए बी सी है, ये प्लेन क्या है, ए बी सी, और ये क्या है, मूल बिंदु है, ये क्या है, मूल बिंदु है, ये वाला ऐसे सामने रख रखा है, ये तो क्या है, मूल बिंदु। इससे डी डिस्टेंस पर यहाँ सामने ऐसे देखे तो ये समतल है, इससे डी डिस्टेंस पर यहाँ ए बी सी है, और इन दोनों के बीच की क्या करनी है, डिस्टेंस याद करनी है। तो ये ए बी सी मूल बिंदु से कितनी डिस्टेंस पर है, ये डी डिस्टेंस पर है, और इन्हीं समतलों के बीच की हमें क्या करनी है, दूरी ज्ञात करनी है, डिस्टेंस ज्ञात करनी है। ठीक है, अब ये देखो, ये ए पर कट कर रहा है, ये बी पर कट कर रहा है और ये सी पर कट कर रहा है।
अब इस स्थिति में यहाँ पर देखो, कल मैंने आपको मिलर सूचकांक पढ़ाया था, क्या दे रखे हैं, मिलर सूचकांक दे रखे हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास समतल होता है, जब उसको हमारे पास समतल होता है, जब वो अक्षों को काटता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स निकलते हैं, और उन कोऑर्डिनेट्स को कल हमने मिलर सूचकांक में बदला था। ठीक है, तो आज हमें वापस से क्या चाहिए, वापस कोऑर्डिनेट्स चाहिए। दे क्या रखा है, मिलर सूचकांक दे रखा है। तो कोऑर्डिनेट्स यानी निर्देशांक कैसे निकालते हैं वो ध्यान से सुनना है। कोऑर्डिनेट्स यानी निर्देशांक कैसे निकालते हैं वो ध्यान से सुनना है। तो हम क्या कहते हैं कि ये जो जालक समतल होता है, ठीक है, लैटिसी जो प्लेन है, जालक समतल है, कौन सा, ए बी सी, तीनों अक्षों को, ठीक है, यहाँ भी होगा ना एक्स वाई जेड और यहाँ भी होगा एक्स वाई जेड, तीनों अक्षों को, ठीक है, कितने बिंदु पर काटता है, तीनों अक्षों को, यानी एक्स कोमा वाई कोमा जेड क्रमशः। अब देखना कैसे लिखते हैं, ध्यान रखना, जब मिलर सूचकांक दे रखा हो, ए अपॉन एच कोमा बी अपॉन के कोमा सी अपॉन एल। एच कोमा के कोमा एल का क्या करना है, डिवाइड, के अनुपात में काटता है, इंटरसेप्ट करता है, अंतःखंड करता है। यानी कि हमारे पास जब हम इसके मिलर सूचकांक से कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो ये जो डिस्टेंस होगी ना यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, दूरी जो होगी, बिंदु जो होगा ये वाला, जैसे कल मैं बता रहा था ये 2 होता है, 3 होता है, ऐसे ये कितना होगा, ये होगा h, ये कितना होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये कितनी होगी ये डिस्टेंस हमारे पास, h, सॉरी ये a अपॉन क्या h होगी। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास ये किसको काट रहा है, b को काट रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या होगी हमारे पास, b अपॉन के, और ये देखो ये c को भी काट रहा है, तो ये डिस्टेंस क्या होगी, ये वाली डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी, c अपॉन l होगी। और h कोमा k कोमा l क्या है, मिलर सूचकांक है। क्लियर है, h कोमा k कोमा l क्या है हमारे पास, मिलर सूचकांक है। तो इस अनुपात में हमें क्या करता है, काटता है ये। अब देखो हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास मूल बिंदु है, ठीक है, कौन सा बिंदु है, मूल बिंदु, यानी ओरिजिन, मूल बिंदु ओ से, किससे, मूल बिंदु ओ से जो समतल है, ध्यान से सुनना, मूल बिंदु ओ से जो समतल है, कौन सा, ए बी सी, ठीक है, मूल बिंदु ओ से जो समतल है ए बी सी पर हम क्या डालते हैं, लंब, क्या डालते हैं, ओ एन डालते हैं। ठीक है, क्या डालते हैं हम, लंब ओ एन डालते हैं। यानी कि आप ध्यान से सुनना कि जैसे ये है हमारे पास, ठीक है, इसी के सामने ये दूसरा प्लेन है, ये तो कहाँ है, मूल बिंदु पर है, और ये इसके डी डिस्टेंस पर है, ये क्लियर है वाली बात। तो हम यहाँ O से इस पर क्या डालते हैं, एक लंब डालते हैं, इसके बिल्कुल पैरेलल में रखा है ना, ये एक है ये दूसरा है, तो इस O से मूल बिंदु से इस पर लंब डालते हैं। अब इस चित्र में तो हम दर्शा नहीं सकते, तो देखो यहाँ से मैंने क्या डाल दिया, ये पॉइंट ले लिया मैंने, और ये हमने क्या डाल दिया, लंब डाल दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया, और इसका नाम धर दिया मैंने क्या, एन। क्लियर है ये वाली बात, कैसे किया ये फिर सुन लेना। ये प्लेन जो है वो तो क्या है, मूल बिंदु ओ पर है, ठीक है, ये इसके पैरेलल में प्लेन है, इसका नाम ए बी सी है। अब ये जो मूल बिंदु वाला है ना, इससे हम लंब डाल रहे हैं इस पर, कर दोगे ना, ओ से कहाँ डाल रहे हैं, बिल्कुल एन पर डाल देते हैं, ठीक है, एन पर ये हमने डाल दिया, ठीक है, ये हो गया ओ एन। अब देखो ये जो एन है ना, ये ए से बी से और सी से मिलाते हैं, ये देखो
ए से मिला दिया हमने इसको, ए से मिला दिया। जब ये एन होगा तो इसका जो हमारे पास ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी है उससे हम इसको क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। ऐसे ही इसको किससे मिला दिया, बी से, और इसको किससे मिला दिया हमने, सी से मिला दिया। तो देखो ये जो है ना कैसी ये समझ में आना चाहिए ये कैसे बनेगा, क्योंकि ये है मूल बिंदु ओ, ये सामने क्या है दूसरा प्लेन, तो ये हो गया ओ एन, ये हो गया हमारे पास ओ, और ये हो गया हमारे पास क्या, एन हो गया। ऐसे ही होगा ना ओ एन। अब इसके बाद क्योंकि ये परपेंडिकुलर डाला है, लंबवत डाला है, तो यहाँ जो कोण बनेगा ना वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। कितना होगा हमारे पास, 90 डिग्री होगा। और देखो ओ जो है वो ए से मिल रहा है और ए किससे मिल रहा है, एन से, तो ये एन से मिल रहा होगा, ये ए से मिल रहा होगा। ठीक है, किससे मिल रहा होगा, ये ए से मिल रहा होगा, यानी ये ए ओ एन, ये ट्राइंगल बनेगा। कौन सा, ए ओ एन, ये त्रिभुज बनेगा जिसमें हम ओ से लंब डाल रहे हैं, कहाँ पर, एन पर डाल रहे हैं। 90 डिग्री बन रहा है हमारे पास। और ए और एन को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से ये सीधी रेखा मिल जाएगी, क्योंकि ये एन कहाँ पर है, एन कहाँ पर है, एन तो इस बिंदु पर ही आया है ना, इस पर, तो इसके 3 होंगे ना, ए बी सी, तो उससे हम रेखा मिलाएंगे, जब कोई ना कोई मान आएगा सीधी रेखा आ जाएगी ये वाली, देखो ए एन। और फिर ओ से किसको मिला दो, ए को, ओ से किसको मिला दिया, ए को, ये तिरछी रेखा आ गई। ठीक है, अब देखो इतना कर लिया आपने। अब ये देखना कि ये जो एन है ना, इसका सबसे पहले ये तो कौन सा पॉइंट है हमारे पास, ओरिजिन है ना, ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, इसका एक्स एक्सिस से बनाया गया कोण कितना होगा हमारे पास, अल्फा होगा। ओ एन का एक्स एक्सिस से, ओ एन का एक्स एक्सिस से बनाया गया एंगल जो होगा, कोण जो होगा, ओ एन का एक्स एक्सिस से बनाया गया कोण या एंगल कितना होगा, अल्फा होगा। ओ एन का वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बना होगा वो कितना होगा, बीटा होगा। और ओ एन का जो जेड एक्सिस है उसके साथ जो एंगल बना होगा वो हम मान लेते हैं कितना होगा, गामा होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये जब हम ओ ए बी ट्राइंगल ले रहे हैं, ओ ए एन ट्राइंगल ले रहे हैं, तो ओ ए एन में ये एन पर कितना बन रहा होगा, 90 डिग्री बन रहा होगा। फिर तो ट्राइंगल बन ही जाएगा हमारे पास, इतना तो हम जानते ही हैं। अब यहाँ से ये कोण क्या है, ओ एन ओ ए के साथ कितना एंगल बना रहा है, देखो अल्फा। ओ एन और ओ ए के साथ कितना कोण बना रहा है, ये कोण कितना होगा हमारे पास, अल्फा होगा। ठीक है, मैथमेटिक्स हम जानते ही हैं, देख लो ओ एन, ये ओ एन और ये क्या है, ओ ए, और ये रेखा है, तो ये कोण बन रहा है कितना, अल्फा। ठीक है, तो लंब कितना डाल दिया हमने, ओ एन डालते हैं। ठीक है, तो लिख देते हैं इस बात को भी, ओ एन के सापेक्ष एक्स कोमा वाई कोमा जेड के सापेक्ष बनाया गया कोण या एंगल कितना है हमारे पास, अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा है। ठीक है, तो देखो ये देखने में तो एक ही प्लेन लग रहा है, लेकिन ये क्या रखे हुए हैं, 2 पैरेलल में रखे हुए हैं, एक इधर तो दूसरा उसके आगे डी डिस्टेंस पर, और हमें डी डिस्टेंस की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। और एक बात और ध्यान रखना, ये प्लेन तो कहाँ पर है, मूल बिंदु पर, और ये प्लेन कहाँ पर है, ये डी डिस्टेंस पर है। यहाँ से लंब डाला है, ये पॉइंट कितना है, एन है। ठीक है, तो बनाया गया कोण क्या हो गया, अल्फा बीटा और क्या हो गया, गामा हो गया। अब देखो कैसे हम दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं, समझना। ये क्या है, A/H।
अब देखो दोनों के बीच की जब आप डिस्टेंस निकालोगे ना, तो उस डिस्टेंस को निकालने के लिए हम एक तरीका हमने बना रखा है क्या, कि सबसे पहले हम अल्फ़ा की वैल्यू ज्ञात करते हैं। देखो सबसे पहले मैं इस चित्र से कोस अल्फ़ा की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहा हूँ। कोस अल्फ़ा क्या है, ओ एन का किसके साथ, एक्स अक्ष के साथ बनाया गया एंगल है ये वाला, ठीक है। तो इसके लिए मैंने देखो ओ एन ए एक त्रिभुज ड्रॉ कर लिया, ओ एन ए। ऐसे ही बीटा फाइंड आउट करेंगे और ऐसे ही गामा। अब देखो ओ एन, यहाँ से मैं कोस अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ, तो कोस अल्फ़ा क्या होगा, आप इस फॉर्मूले को जानते हो, लाल बटे कक्का से आधार बटे कर्ण होगा। तो थीटा के सामने लंब कर्ण आधार, लंब कर्ण आधार होता है ना। तो इसमें बेस क्या हो गया, तो आधार अपॉन कर्ण। तो आधार या बेस क्या हो गया हमारे पास, ओ एन हो गया। और दूसरा हमारे पास आधार ओ एन हो गया, और दूसरा कर्ण क्या होगा हमारे पास, ओ ए होगा, ओ ए लिख देंगे। अब ओ एन क्या मानिए, ओ एन क्या है, ओ एन ये है जिसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, डी है। तो कोस अल्फा इज इक्वल टू डी अपॉन, और ओ ए की वैल्यू क्या है, देखो ओ ए की वैल्यू है कितनी, ए अपॉन एच, ए अपॉन एच। तो कोस अल्फा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डी ऊपर आ ही रहा है, एच ऊपर चला जाएगा, इनटू क्या, ए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये किसकी वैल्यू हमने निकाल ली, कोस अल्फा की। इसी तरीके से हम बीटा और वाई गामा को भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। हम लिख देंगे क्या, कि कोस बीटा इज इक्वल टू, अब देखो क्या अंतर होता है, यहाँ तो d की जगह d आ जाएगा, अब h की जगह यहाँ पर क्या है, k है। तो यहाँ लिख देंगे हम k अपॉन, और b बीटा वाले में दूसरे में क्या होता है, ये b अक्ष पर होता है, तो ये लिख देंगे b। इक्वेशन नंबर 2। ऐसे ही कोस गामा की वैल्यू निकाल सकते हैं, और कोस गामा की d तो सेम होगा। अब कौन सा बचा, एच के, अब क्या बचा एल, और बी की जगह क्या आ जाएगा, सी। इक्वेशन नंबर 3। तो इसको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम सिमिलरली ऐसे लिख देते हैं इक्वेशन 2 और 3 को। अब देखो एक नियम होता है हमारे पास, दिक्कोज्या नियम। कौन सा नियम होता है, दिक्कोज्या नियम होता है। 12th क्लास में डिस्कस किया था हमने, 11th में, है ना। क्या होता है वो, कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो कोस अल्फा की वैल्यू क्या है, डी एच अपॉन ए का क्या, होल स्क्वायर, प्लस डी के अपॉन बी का क्या, होल स्क्वायर, प्लस डी एल अपॉन सी का क्या, होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, 1। इसको सोल्व करते हैं। देखो डी स्क्वायर डी स्क्वायर डी स्क्वायर, तीनों में से क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है डी स्क्वायर। तो क्या बनेगा, एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, 1। इतना कर लेंगे हम। अब देखो इसके बाद हम डी स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, डी स्क्वायर की वैल्यू अपॉन में चला जाएगा, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन, और यहाँ क्या आएगा, एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और यहाँ से हम d की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रूट, रूट में क्या आएगा,
एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, दो समतलों के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। दो समतलों के मध्य क्या निकाल सकते हैं, दूरी निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास क्रिस्टल कैसा हो, घनीय क्रिस्टल हो, कैसा हो, घनीय, क्यूबिक क्रिस्टल हो, घनीय क्रिस्टल हो, तो घनीय क्रिस्टल के लिए हम एक बात जानते हैं कि A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू क्या होता है, C होता है। तो D इज इक्वल टू क्या बनेगा, 1/रूट, ठीक है। और इसमें क्या बन रहा है, एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बी की जगह भी ए और सी की जगह भी क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर लिख सकते हैं। तो d इज इक्वल टू 1/रूट, है ना। क्या कॉमन आ रहा है, देखो नीचे ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, 1/ए स्क्वायर क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो क्या बनेगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ गया। बाहर ए स्क्वायर बाहर आके क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो d इज इक्वल टू, ये नीचे 1/a है, ऊपर चला जाएगा a/रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गई, डिस्टेंस आ गई, दूरी आ गई, किसके बीच में, दो प्लेन के बीच में, ठीक है। तो इस तरीके से हम, जो क्रिस्टल होता है वो क्रिस्टल किससे मिलकर बना होता है, समतलों से मिलकर बना होता है। हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। और दो समतलों के बीच की जो डिस्टेंस है, वो दूरी है, वो इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।